हेलो एंड वेलकम बैक टू न्यू रिएक्शन वीडियो। आज हम लोग लॉल्ज गेमिंग के ऊपर एक जो एक्सपोज बनाया उसको देखने जा रहे हैं और देखते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं कि लॉल्ज गेमिंग हैकिंग कर रहा है या नहीं कर रहे हैं। ये भाई का चैनल है, ये हितेश डॉक्यूमेंट्री द डार्क ट्रूथ ऑफ लॉल्ज गेमिंग। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैंने नहीं था तू वहाँ पे। अबे मेरे को एक बंदा आ रहा है। तो इंट्रो में एक ही एक क्लिप लगी है जिसमें लॉल्ज भाई ने बता दिया है कि हवा में बंदा आ रहा है, बट पता नहीं कैसे बता दिया है। इस क्लिप को देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आया होगा, क्या लॉल्ज गेमिंग सच में हैकर है और क्या हम इतने सालों से एक हैकर को सपोर्ट कर रहे हैं। एक नॉक, ये दो नॉक, तीन नॉक। पर क्या ये कुछ क्लिप्स काफी हैं लॉल्ज गेमिंग को हैकर प्रूफ करने के लिए? और आखिर हर बार लॉल्ज के ऊपर ही हैकिंग का एलिगेशन क्यों लगता है? और आखिर कैसे लॉल्ज की ही टीम टीजीएल टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई हो जाती है? इन सब चीजों की शुरुआत होती है 16 जनवरी 2025 को, जब एक न्यूज सर्कुलेट होना चालू होती है कि लॉल्ज की टीम टीजीएल एक अनऑफिशियल टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई हो गई है। ठीक है, अगर हैक के एलिगेशंस अगर लगे हैं, कुछ भी लगे हैं, तुम पीओवीज देख लो, मोबाइल चेक कर लो, अभी के अभी तुरंत बुलाता हूँ मैं सबको। बुलाइए। नहीं, हम वैसे मुझे पता नहीं था कि मैं मतलब अभी थोड़ा दूसरी जगह फोकस्ड हूँ, तो मुझे पता नहीं है इसकी एक टीम भी बन गई है जो BGIS खेल रही है और उसमें बैन हो गई है। मुझे पता नहीं था। डिस्क्वालीफाई देखते हैं। ठीक है, पर तो अब क्या कर सकते हैं। पर जानते हो कि इन सब चीजों में सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या थी? कि लॉल्ज की टीम टीजीएल हैंड कैम ना रिकॉर्ड करने के कारण डिस्क्वालीफाई हो गई थी। और इस पॉइंट पे लॉल्ज को हेट मिलना शुरू हो जाता है और उसके हेटर्स हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और लॉल्ज के अराउंड न्यूज और मीम सर्कुलेट होना शुरू हो जाते हैं। और इस हेट को डबल करने का काम करते हैं कुछ ऐसे इंस्टाग्राम पेजेस जिसके अंदर वो खुले आम हैक सेल कर रहे हैं, वो भी लॉल्ज के नाम पे। पर इन सब चीजों का काउंटर लॉल्ज बखूबी करते हैं। वो मेंबर्स ओनली में हैंड कैम लाइव करना शुरू कर देते हैं। और फिर एक यूट्यूबर निकल के आता है जिसका नाम है श्रुति गेमिंग, अगर मैं गलत प्रोनाउंस ना कर रहा हूँ तो, जो कि एक न्यूज चैनल हुआ करता था और वो अभी के टाइम पे एक्सपोज चैनल बन चुका है। और भाई आजकल लॉल्ज को एक्सपोज करके मोनेटाइज होने की कोशिश कर रहे हैं। भाई ने लॉल्ज के ऊपर 3 एक्सपोज वीडियो बनाई है और उस वीडियो के अंदर उसने लॉल्ज के ऊपर बहुत सारे हैकिंग के एलिगेशन लगाए हैं। तो आओ उन एलिगेशंस के ऊपर बात करते हैं। तो पहली तो है ये क्लिप 0.25 पे। ठीक है, अब हम ये चलाते हैं शुरू से। ठीक है, अभी ये प्लेयर से एरिया अकाउंट बढ़ गया है। ठीक है, 10 से 11 हो चुका है। अभी तक कोई कॉल नहीं आई है लॉल्ज भैया की तरफ से। ठीक है, कोई भी कॉल नहीं है अभी तक, टिल नाउ कोई भी कॉल नहीं है अभी तक। कोई और बात चल रही है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से कॉल स्टार्ट हो गई है, हवा में कोई बंदा है, बताते हैं लॉल्ज भैया। ठीक है, और अभी तक अगर आपको कोई साइड में दिख रहा हो, कोई भी इस एरिया में, इतने एरिया में, क्योंकि देखो हल्का सा आगे बढ़ाऊंगा, देखो अब भी नहीं दिखा, लेकिन यहाँ से कॉल स्टार्ट हो चुकी है लॉल्ज भाई की। अब देखो भाई पहली बात तो मेरे को ये बताओ कि ये कैसी हाइपोथेटिकल एक्सपोजिंग हो रही है। भाई ने बोला कि 3 सेकंड पहले ही प्लेयर काउंट बढ़ गया था, लेकिन लॉल्ज ने 3 सेकंड बाद और बिना बंदे को देखे ही कॉल दे दिया। तो भाई पहली बात तो ये कि इवेंट में आने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है आसमान से आने का। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि लॉल्ज ने 3 सेकंड बाद प्लेयर काउंट देखा हो और फिर बंदे की कॉल दी हो। और अगर तुम इसी क्लिप को थोड़ा पीछे करके देखो तो लॉल्ज ने एक जस्ट लैंड किए हुए बंदे को मारा था
था। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि लोल्स को पता चल गया हो कि बंदे रिकॉल होके आ रहे हैं, इसलिए उसने प्लेयर काउंट देखते ही कॉल दे दी कि हवा में कोई बंदा है। और भाई अगर कोई भी एक पुराना प्लेयर होगा तो उसके पास तो इतनी गेम सेंस आ ही गई होगी यार। और अभी देखो मैं तुम्हें एक अपनी भी क्लिप दिखाता हूँ जिसके अंदर मैं इवेंट में एक ड्रॉप लूट के आगे बढ़ा था और मुझे कुछ फुट स्टेप्स के साउंड आए तो मैं होल्ड कर रहा था और मैंने भी नोटिस किया कि प्लेयर काउंट बढ़ गया, तो मैंने भी हवा में स्पॉट किया और मुझे बंदा दिख गया। अब वो बात अलग है कि मेरा एम बहुत ज्यादा खराब है और भाई वो एम बॉट वाला हैक अगर मिल जाता तो थोड़ा मजा आ जाता। बड़ा हरामी हो बेटा। अपार्ट फ्रॉम जोक्स अब आते हैं हमारे दूसरे एलिगेशन पे। और अब देखो एडवांस लेवल का हैक जिसके लिए आप ये पूरी वीडियो देख रहे हो और जो लोज भैया यूज करते हैं। चाहे आईफोन हो या एंड्रॉयड, और बहुत लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई लोज भैया का हैंड कैम देख लो, हैंड कैम क्लियर है, और आप लोज भैया के हिटर हो, मेंबरशिप ले लो, देख लो। तो उनके लिए भाई एक ये वीडियो है और इस वीडियो के बाद आपको लाइक करना ही पड़ेगा ये वीडियो को और कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई आपके क्या थॉट हैं इस पर। ले भाई हैंड कैम का सोल्यूशन ESP दिख रहा है हैंड कैम में, ले भाई ESP को ही बंद कर दे, ठीक है। ओनली एम्बॉट और मैजिक बुलेट लगा दे, किसी का बाप भी जज नहीं कर सकता कि भाई एक लगा रखा है। तो जैसे कि भाई ने बोला कि भाई ये सब भी होता है, मुझे पता ही नहीं था। भाई मुझे वाला हैक चाहिए वैसे। लोल्स एक ऐसा हैक यूज करता है जो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीम के अंदर नहीं दिखता है। तो लोल्स ने भाई हैंड कैम करना भी शुरू कर दिया है और साथ ही साथ उसमें 32 किल का रिकॉर्ड भी बना दिया है। और साथ ही साथ भाई बोलता है कि वो सिर्फ एम बॉट यूज करता होगा और ये सब चीजें भाई क्लिप्स को स्लो कर करके प्रूव करता है। तो भाई पहली बात तो ये कि ये गेम एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है और BGMI के अंदर इतने पिंग इश्यूज होते हैं ये तो सभी जानते हैं और ऐसा कई बार होता है कि मैं ही कवर में मर जाता हूँ। तो इसका क्या मतलब है, सामने वाला हैकर है? अरे नहीं भाई, मेरी पिंग ही टट्टी है। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं। और भाई देखो एट द एंड है तो गेम ही, वो भी मोबाइल का गेम, तो हल्के फुल्के ग्लिचेस तो दिखेंगे ही और साथ ही साथ 120 FPS भी आ गया है। हो सकता है ये उसका कमाल हो, बाकी अगर एम बॉट होता तो वो हर जगह आराम से स्पॉट हो जाता। और अब आते हैं तीसरे एलिगेशन पे जो भाई ने लगाए हैं लोल्स के ऊपर। चीज बोली कमेंट करके कि जॉनी की केडी 10-11 की रहती है और लोज भैया की केडी 22 से 25 की कैसे रहती है। अब इस बात का मतलब समझो, जॉनी भैया लेजिट खेलते हैं, इतना तगड़ा गेम प्ले है वो भी लेजिट, और लोज भैया को आए दिन वो 1v1 पीटते भी रहते हैं, तो वो भी बस 10-11 की केडी है। तो भाई का कहना है कि जोनाथन तो एक ई स्पोर्ट प्लेयर है, तो आखिरकार जोनाथन क्यों लोज जितनी केडी मेंटेन नहीं कर पाता और लोज जैसे हाई किल्स नहीं कर पाता। तो भाई पहली बात तो ये, एक ई स्पोर्ट प्लेयर और एक क्लासिक प्लेयर में बहुत बड़ा फर्क होता है। लोज गेम खेलता है किल करने के लिए और गेम प्लेज रिकॉर्ड करने के लिए, और वहीं पे जोनाथन सिर्फ गेम खेलता है, चाहे किल हो या ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और साथ ही साथ लोज के गेम प्लेज के अंदर लोज के टीममेट भी उसकी मदद करते हैं हाई किल्स करने में, जैसे कि उसे लूट देते हैं, बॉट्स लाके देते हैं। और वो मैंने लॉज भाई की स्ट्रीम देखी है, लेकिन मयूर भाई जो लूट देते हैं ना लाके, भाई वो किल्स नहीं करते जब तक लोल्स नॉक ना हो जाए। इसी के कारण लोल्स की केडी ज्यादा होती है, किल्स ज्यादा होते हैं और जोनाथन के कम होते हैं। तो बस भाई मेरे को भाई की वीडियो में बस इतने ही कुछ ढंग के एलिगेशंस मिले जिसके ऊपर हम बात कर सकते थे। मुझे लगा ये एक्सपोज वीडियो है, लेकिन ये तो वीडियो पूरी एक्सप्लेनेशन वाली निकल गई, तो मैं इसमें क्या ही अपना एक्सप्लेनेशन देता। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।